हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबको जय हिंद। आज का टॉपिक है लद्दाख केस। देखिए, हाल फिलहाल में जो बहुत ही करंट इशू बना हुआ है वो है सोनम वांगचुक। बहुत बड़े पर्यावरण एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट देश के हैं और लद्दाख की जनता तो इनको बहुत बड़ी मात्रा में प्रेम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको अरेस्ट कर दिया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे हिंसा हुई लद्दाख में। 4 लोग मारे गए फायरिंग में और बहुत सारे लोग क्या हैं, इंजर्ड हुए। साथ में ही वहाँ पे लद्दाख बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है। तो जिससे जो डेली लाइफ है, डेली कामकाज है, वो बिल्कुल ठप पड़ रखे हैं लद्दाख में। तो इस बारे में आज बात करते हैं। देखिए, 2019 में अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो लद्दाख पहले क्या था, ये एक स्टेट का पार्ट था। वो स्टेट था जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 हटाया जाता है, कहाँ से, लद्दाख से। तो उसी के बाद ये अलग यूनियन टेरिटरी बन जाती है और जम्मू कश्मीर अलग बन जाता है। तो धीरे धीरे लोगों को स्टार्टिंग में तो लगा कि ये अच्छी बात है कि अब हम क्या बन गए, सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये लद्दाख के लोगों का और वहाँ के एक्टिविस्ट का मानना है कि जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उनको नुकसान हुआ वो पहले से भी ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने सेपरेट स्टेट की मांग करना शुरू कर दी कि हमें लद्दाख को अलग राज्य बनाओ, ना कि यूनियन टेरिटरी। साथ में उन्होंने शेड्यूल 6 अनुसूची 6 के अंतर्गत अपने लिए विशेष प्रावधान मांगे, जनजातीय लोगों के लिए विशेष स्वायत्ता ऑटोनोमी मांगी, साथ में लोकल गवर्नमेंट में अधिक अधिकार मांगे शेड्यूल 6 के अंतर्गत। तो ये तो रही बैकग्राउंड की बात। अब आगे चलते हैं प्रमुख घटनाएं। तो 16 सितंबर को जो सोनम वांगचुक है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। हंगर स्ट्राइक करी उन्होंने स्टार्ट। हंगर स्ट्राइक एक बहुत ही बड़ी, बहुत पुरानी आइडियोलॉजी है जिसको गांधी जी भी यूज़ करते थे। अनशन जिसको कहते हैं, भूख हड़ताल। तो धीरे धीरे करके उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए लद्दाख के, खास करके जो स्टूडेंट हैं और जो यंग यूथ है वहाँ का। बहुत लोग, इंडिया से भी लोग वहाँ पे उस आंदोलन को सेपरेट कर रहे थे सोशल मीडिया से। तो धीरे धीरे करके ये गवर्नमेंट तक भी बात फैल गई और ये स्टेट में भी बात फैल गई कि ऐसे ऐसी वो हो रहा है। फिर इसी सिनेरियो में हम आगे देखते हैं कि 24 सितंबर को ये हड़ताल भी वैसी चल रही थी जैसे डेली चलती है। ठीक है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अलग अलग तरह के एक्टिविस्ट जो भी अपनी डिमांड रख रहे हैं। और ये हड़ताल सोनम वांगचुक ने मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी बात रखने के लिए, जो कि सुन नहीं रही थी, उनको पहुंचाने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया था। तो 24 सितंबर को भी इसी तरीके से बात रखी जा रही थी। लेकिन जहाँ पे धरना था, जो धरना स्थल है, उससे थोड़ा दूर बाहर में हिंसा शुरू होती है और कुछ उपद्रवियों के द्वारा हिंसा फैलाई जाती है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस, इसके अलावा बीजेपी का कार्यालय है, उस पर अटैक होता है। बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं उन पर अटैक होता है और आग लगाई जाती है। ठीक है, पूर्ण रूप से हम इसको बड़ी हिंसा कह सकते हैं। लद्दाख में देखी गई 24 सितंबर को। और बहुत बड़ी मात्रा में संपत्तियों का नुकसान होता है। पुलिस फायरिंग करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है और इसमें लगभग 4 लोगों की मृत्यु होती है। और इसके बाद तो ये जो हिंसा है वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि लेह में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जो कि वहाँ की कैपिटल थी। और मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया जाता है पूर्ण तरीके से, पूरे रूप से। फिर उसके बाद 26 सितंबर को 2025 को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और उन पे जो एक्ट लगाया गया वो था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA लगाया जाता है। ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट ने बड़े बड़े खूंखार आतंकवादियों के लिए बनाया है। और ये किस पे लगाया है, सोनम वांगचुक पे, जिनकी गवर्नमेंट ने, अगर हम पास्ट में जाएं तो बहुत सराहना करी है, उनको पुरस्कार दिए हैं। तो उन पे ये एक्ट लगाया गया और उनको जोधपुर जेल में, जो जोधपुर जेल है राजस्थान में, उसमें लाया जाता है, वहाँ पर उनको रखा जाता है। तो जो सोनम वांगचुक है उनकी एक NGO भी है, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। और आगे ये कहा गया कि विदेशों से फंडिंग आ रही है। अब हम इसके आरोप पक्ष पे जाते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि इन्होंने, जो सोनम वांगचुक है, उन्होंने प्रोएक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करा और भीड़ को, जो ये आंदोलन है, इसमें उन्होंने हिंसक तरीके से अपने भाषण दिए और नेपाल और स्प्रिंग अरब जैसे मूवमेंट का जिक्र करा, और जिससे कि हिंसा फैली और जो प्रदर्शनकारी थे वो भड़क उठे। ठीक है, साथ में पुलिस DGP जो लद्दाख के हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया सोनम वांगचुक पे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इनके कनेक्शन की शंका देखी जाती है। ठीक है, कि इनके पाकिस्तान से कनेक्शन होने के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत सबूत मिले हैं। ये इस आधार पर उन्होंने उनको क्या कर दिया, अरेस्ट कराया। ठीक है, अब जो सोनम वांगचुक है उनकी तरफ से क्या दलील दी जा रही है, उन्होंने कहा कि हमने शांतिपूर्वक तरीके से ये जो आंदोलन करा है, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और उनकी जो पत्नी है डॉक्टर गीतांजलि एंगमो, उन्होंने राष्ट्रपति, गृह मंत्री, देश के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनको चिट्ठी लिखी है और ये बात उन्होंने दलील दी है कि जो कानूनी प्रक्रिया है NSA के तहत, उसका उल्लंघन हुआ है। ठीक है, NSA के तहत जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार वालों को उसका आधार, उसका बेस बताया जाता है कि किस आधार पर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस केस में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आधार पर नोटिस जारी किया है।
स्टेट गवर्नमेंट को, लद्दाख को और सेंटर से भी पूछा है। अब हम वर्तमान में देख लेते हैं मामला अपेक्स कोर्ट में है, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। वांगचुक की गिरफ्तारी की वैधता, एनएसए इस्तेमाल, ठीक है, जून पे एक्ट लगाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वह गिरफ्तारी के कारण की पारदर्शिता पर न्यायालय ने केंद्र व लद्दाख प्रशासन से जवाब तलब करे हैं। ठीक है, तो हमारी जो अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे भी कार्रवाई कर रही है। वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक, वो भी कह रहे हैं कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और मैं स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और तब तक मैं जेल में रहूंगा जब तक ये न्याय प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि जो ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से नहीं है, बल्कि शक्ति के दुरुपयोग से भी माना जाता है इसको। वर्तमान में हम देखें तो सरकारें क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तरह तरह के देश में जगह जगह एक्टिविस्ट धरना देते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर देती है, इन आंदोलनों को दबाने के लिए वहाँ पे या तो उनको जगह नहीं देती, या तो फिर उन लोगों को क्या करती है, हिंसा के बल पर वाले किसके फोर्स के बेस पर उनको हटाती है, या स्टूडेंट को डराती है, धमकाती है कि आप पे FIR हो जाएगी। तो क्या ये बातें सही हैं? इस 25 में जब देश को आज़ाद हुए इतने लंबा अरसा हो गया, क्या भी ये सहन करने के लिए योग्य है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अपनी बात रखो, लेकिन गवर्नमेंट को ये अधिकार किसने दिया है? सबसे बड़ा तो संविधान है ना। संविधान के दायरे में रहकर ही तो हमने अपने जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है उसको पावर दी हुई है। लेकिन ये इसका दुरुपयोग करना कहाँ तक सही है? आपकी क्या राय है? आप कमेंट करिए और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।